बच्चे लोग कैसा है, सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। यार पुराने वाले में देखो मैंने क्या बताया था तुमको, यहाँ तक बताया था, ठीक है। ये वाला इसको मतलब एक टेबल के बारे में बताया था कि यहाँ कितने सारे बेसिक फार्मूलेस दिए गए हैं इंटीग्रेशन को, उसका यूज़ करते हैं और ऐसा कर यूज़ करके उसका क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो जितने भी सस्ता जितना भी क्वेश्चन होता है जनरली जो आता है उन सब चीज़ों को इन्हीं सब फार्मूले से निपटाते हैं, ठीक है। तो आज के स्टूडियो में क्या करूँगा, आज के स्टूडियो में देखो कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन, कुछ चीज़ को मैं तुमको बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझना, ठीक है। समझना है तो कमेंट में बता देना मेरे को, फिर बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, पहला वाला जो है ना उसमें इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। जहाँ सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई एकदम फिक्स चीज़ जिसको आप कुछ उसको उखाड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब कांस्टेंट, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को आप इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन जब आप ऐसी चीज़ों को करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है मतलब ये जिसको हम उखाड़ नहीं सकते, ये वाला इंटीग्रेशन के सामने आ जाता है, ठीक है। और अंदर में क्या बचता है, जो फंक्शंस आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हो, जैसे एफ एक्स है यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ डी एक्स हो गया इसका, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ यहाँ आ गया, सेकंड वाला रूल क्या आया गया कि स्मॉल मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर, कैपिटल एफ एक्स बराबर। इस चीज़ को मैंने बताया था पिछली बार भी बताया था। तो पिछली बार बताया था तुमको ये ख्याल नहीं आया कि स्मॉल एफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ एक्स क्या है, इस चीज़ को तुमको पूछना चाहिए था। चलो मैं बता ही देता हूँ। स्मॉल एफ एक्स मतलब ये था कि छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। और वहीं कैपिटल एफ एक्स इसका क्या मतलब था कि छोटे छोटे स्मॉल एफ एक्स से मिल के बड़ा एक नया बड़ा वाला फंक्शन, ठीक है, ठीक है। वो जैसे कि 1 2 ऐसा 1 2 3 4 एक एक को 10 बार मिला के क्या बनता है 10। तो 10 को हम क्या मान सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स, और वहीं एक एक जो 10 ठो एक एक थे उसको क्या मान सकते हैं एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल एफ एक्स थे मतलब कि एक 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 करके 10 ठो एक जो थे उन सब से मिल के क्या बना था, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स जो कि जिसे हम 10 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको बस समझाने के लिए बताऊं तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। वहीं आप जब स्मॉल एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट का जो वेरिएबल है उसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हो और उसका इंटीग्रेट जब करते हो तो क्या होता है 1/c, जो इसका कांस्टेंट है 1 में आ जाता है, ठीक है। और एफ कैपिटल एफ एक्स और सी एक्स इसके साथ आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ था, यहाँ एक्स था, यहाँ सी अपन मल्टीप्लाई किया तो ये सी आ गया इसके साथ में, ठीक है। वही तीसरा चीज़ क्या होगा, तीसरा चीज़ में ये होगा कि दो अलग अलग फंक्शन है स्मॉल फंक्शन, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको अपन ने एक साथ जोड़ के जब इसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों फंक्शंस अलग अलग आ जाता है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन आप एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आप जी एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को तो यहाँ समझ